पाक अफगान बॉर्डर अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन खतरा अभी भी खुला है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है मुसलसल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी पाकिस्तान में खुदकश हमले और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो इंडिया है, लेकिन इंडिया की सरहद से उतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो रही है। पाक अफगान बॉर्डर से आखिरकार हमें दहशतगर्दी देखने को क्यों मिल रही है? ईरान भी हमारा हमसाया है, लेकिन उतनी दहशतगर्दी ईरान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आ रही है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हकाइक जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 23 दिसंबर, दिन मंगल 2025, और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाक अफगान कशीदगी और जंग के बाद है पाक अफगान बॉर्डर जो है, तमाम क्रॉसिंग जो पॉइंट्स है मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन दहशतगर्दी उसी तरीके से पाकिस्तान में हो रही है। जगह जगह चेक पोस्ट भी मौजूद हैं, और इस वक्त जो है कानूनी तौर पर बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील भी है। जगह जगह बाड़ भी लगाया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अफगानिस्तान की साइड से दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो वजह यह है कि पाक अफगान जो बॉर्डर है, ये 2600 किलोमीटर से ज़ायद एरिया पर फैला हुआ ये पूरा एरिया, ये पूरी पट्टी है, जहां पहाड़ है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहाँ गार हैं, जंगल है, सैकड़ों गैर रवायती रास्ते हैं, जहां से ये टेररिस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और पाकिस्तान में ये कार्रवाई करने पर पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह देखा जाए तो जगह जगह इनके खुफिया नेटवर्क मौजूद है, और अफगान सरजमीन हमेशा इनके लिए जरखेज रही है, इन टेररिस्ट जो फितरतुल खवारिश है इनके लिए। तो वहां से दाखिल होने में आसानी होती है, और उससे भी सबसे बड़ी एक रीजन ये भी है कि मकामी जो लोग हैं ये पूरी तरह जो हैं इनके लिए सुलहकारी में कई ऐसे लोग हैं वो मुलविस बराह रास्त होते हैं। और सबसे बड़े जो पॉइंट्स हैं उसमें वादी तीरा है, बाजोड़ है, शुमाली वज़ीरिस्तान है। इन एरिया से मुख्तलिफ तरीक़ों से गैर रवायती रास्तों से ये टेररिस्ट पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और यहाँ मकामी लोगों की जानिब से सुलहकारी की जाती है। खुफिया इनके लिए पनाहगाहें बनाई गई हैं, और ये फिर पाकिस्तान में आकर ये कार्रवाइयाँ करने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसमें मकामी लोगों का भी किसी न किसी शक्ल में इनका किरदार हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया की सरहद से हमें ये दहशतगर्दी उस तरीके से देखने को इसलिए नहीं मिल रही है, हमारा इंडिया के साथ एक प्रिंसिपल स्टांस के थ्रू जो है हमारी उनके साथ एक इख्तिलाफ है, जिस पर सरहद में सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है कार्रवाइयाँ और फिर जंग हो सकती है, लेकिन वहाँ से दहशतगर्दी देखने को नहीं मिल रही है। इसी तरह ईरान से भी जो अटैक्स का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलता है, वो सब कुछ जो हैं बिलखुसूस बलोच जो कबाइल ईरान की साइड में भी और फिर पाकिस्तान की साइड में रहने वाले जो बलोच हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, जो अलग एक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो दोनों ग्रुप्स रियासत ईरान की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी ये एक्टिव हो जाते हैं, और फिर मुश्तरका तौर पर मिलकर ये कार्रवाई कर लेते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अलग एक स्टेट बनाना है। लेकिन ईरान की जानिब से बारहा इनकी हौसला शिकनी करने पर जो है उस तरीके से ये कामयाब नहीं होते हैं, और ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर लेता है। रियासती लेवल पर जो है पाकिस्तान और ईरान का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड एक रिलेशन हमेशा से रहा है। पाकिस्तान को सबसे बड़े पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान है, और सबसे आखिर में तस्लीम करने वाला मुल्क पूरी दुनिया में वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा करारदाद पेश की थी कि इस रियासत को बतौर स्टेट तस्लीम न किया जाए। दुनिया में किसी और मुल्क ने नहीं किया था, ये अफगानिस्तान ने किया था। आखिरकार फिर अफगानिस्तान से ही टेररिस्ट एक्टिविटीज और ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इस डिवीजन लाइन, ये सरहदी जो बाउंड्री है, इसको अफगानिस्तान तस्लीम नहीं करता है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, फिर वहाँ करज़ई की हुकूमत हो, अशरफ गनी हो, या कोई भी आए, वहाँ वहाँ अगर कोई भी मजहबी पार्टी आकर अगर हुकूमत कायम करें, या फिर लिबरल कोई पार्टी आकर रियासत का कंट्रोल हासिल करें, सबका स्टांस एक ही होता है कि हम डिवीजन लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं। पाक अफगान इस बाउंड्री को वो तस्लीम नहीं करते हैं। इस पर अफगान तालिबान हो या करज़ई हो या फिर अशरफ गनी हो, सब एक पेज पर होते हैं। अब इसकी वजह से रीजन ये बनती है कि जब वो बाउंड्री तस्लीम नहीं करते हैं तो अपने लोगों को ये सिखाते हैं कि ये जो पाकिस्तान के पास हमारे जो हिस्से हैं, बिलखुसूस केपी का जो एरिया है, वो ये समझते हैं कि पूरा केपी
اور गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के एरिया तक वो समझते हैं ये पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये पुश्तूनिस्तान का एक नारा लगा लेते हैं। तो कहते हैं कि हम तो इस बाउंड्री को तस्लीम ही नहीं करते, ये जो पाकिस्तान ने बाउंड्री बनाई हुई है, तो लिहाजा इसके खिलाफ लड़ना और बाउंड्री का खात्मा करके अब पाकिस्तान में मौजूद केपी के वजीरिस्तान और इतवादी तीरा और बाजोड़ का जो एरिया है, इस पर कब्जा करना वो अपना पूरा हक और शरई फरीज़ा समझते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है। अब आप लोगों ने देखा कि अशरफ गनी के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। अब अफ़गान तालिबान जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट करके, इनकी हुकूमत कायम करके, पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अफ़गान तालिबान हमारे हिसाब से चलेंगे और हम जो चाहेंगे उसमें हम कामयाब हो जाएँगे। लेकिन अफ़गान तालिबान हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के साथ देने के बजाय डिवीज़न लाइन के मामले पर उनका भी मौक़िफ़ वहीं अशरफ गनी और दीगर जो लिबरल पार्टियों के जो सरबराहान हैं, उनका जो मौक़िफ़ था वो इनका भी उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो डिवीज़न लाइन तस्लीम न करते हुए अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने बिलख़ुसूस कबायली जो इलाके हैं, उस पर पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है और पाकिस्तान कब्ज़ा करने की वजह से हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ रहा है और ये हमारी सरज़मीन है, हमें आखिर दम तक जो है इसको लड़ के हासिल ही करना पड़ेगा। तो ये जो बाउंड्री का तनाज़ा जो है, इसी वजह से ये अपना शरई फरीज़ा समझते हैं लड़ना। अब ये जो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर अख़ुंज़ादा हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, इनकी बैयत पर पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी के जितने भी लीडर्स हैं जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, वो सब इनकी बैयत पर हैं और उनको यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस आर्मी के खिलाफ लड़ना जायज़ है। अब इस पर जो है मकामी कई लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। टीटीपी के जो फितनतुल ख़वारिज हैं, अपने मौक़िफ़ के साथ इनको तायद करवाकर वो फिर कार्रवाइयाँ तेज़ करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर साथ-साथ एक सबसे बड़ा इश्यू ये भी है कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से इस एरिया में गुड तालिबान एंड बैड तालिबान के नारे के साथ ये इनसे भी बड़े ब्लंडर्स हो चुके हैं। और जब वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे केपी के और वहाँ के बाशऊर लोगों की जानिब से कहा गया कि ये जो बैड तालिबान और ये गुड तालिबान वाले इससे आप निकल जाएँ, ये मुनासिब नहीं है। तो उस वक़्त रियासत ने अपने इस्तेमाल के लिए कई ऐसे ग्रुप्स को एक्टिव करके रखा। ये हाफ़िज़ गुल बहादुर कौन था? और दीगर अभी ये जो ग्रुप्स ख़त्म किए हैं, हाफ़िज़ गुल बहादुर तो इनका ही बंदा था। ये बाद में जो हैं ये गुड तालिबान से बैड तालिबान बन गया। तो बहुत सी रियासती ऐसी गलतियाँ भी हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ आज रियासत को बाकायदा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। अगर ये रियासत अपने एक प्रिंसिपल स्टांस के तहत हथियार उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, तो मेरे ख़्याल में ये कार्रवाइयों का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता था। अब रियासत की जानिब से सख्ती तो की जा रही है, लेकिन उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।